आपका आज का टॉपिक है प्रिज्म। पिछले वीडियो में आप पढ़े थे दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। ये आपका अब की बार आज का टॉपिक है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से कुछ कोण पर घिरा रहता है। इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बनने वाले कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। किस प्रकार से होगा? जैसे मान लीजिए कांच के दो टुकड़े लिए, समतल कांच जो है, तो ये इस प्रकार से एक पृष्ठ ये हो गया, ये मान लिए नाम दे दिए ए और बी, और दूसरा पृष्ठ अब यहां ऐसे इससे रख दिया गया, कुछ कोण बनाते हुए ये रख दिया गया आपका ए सी। तो ये आपका एक प्रिज्म हो गया ए बी सी, जिसका ये अपवर्तक पृष्ठ, एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया ए बी और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ हो गया ए सी। और ये जो कोण बना है दोनों पृष्ठों के बीच का, ये कोण इसे कहते हैं अपवर्तक कोण। ये आपका यहां पर कोण ए है कि ये इसका कोण ए क्या है? अपवर्तक कोण है। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से कुछ कोण पर घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे इसमें आपको बताएं कि ये ए बी और ये ए सी अपवर्तक पृष्ठ हैं, और ए बी और ए सी के बीच ये जो कोण बना हुआ है, ये कोण ए आपका अपवर्तक कोण है। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से कुछ कोण पर घिरा होता है। इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बनने वाले कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। अब देखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये क्या है? तो देखिए, मान लिया ये कि एक प्रिज्म आपका है, मान लिया ये आपका एक प्रिज्म है ए बी सी, जिसके अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी हैं तथा अपवर्तक कोण ए है। ठीक है, तो मान लिया एक प्रिज्म ए बी सी है जो दो अपवर्तक पृष्ठों ए बी और ए सी से मिलकर बना है, जिसका अपवर्तक कोण ए है। अब प्रकाश की एक किरण, ये प्रकाश की एक किरण पी क्यों, पी, और ये आपका हो गया क्यों, ये बिंदु क्यों, पी क्यों अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर गिरती है। अभी देखिए इधर वायु है, ये वायु है, ये आपका है आपतित किरण, एक किरण आ रही है आपतित किरण। तो प्रकाश की एक किरण पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर गिरती है, तो यहां पर होगा अभिलंब इस पृष्ठ पर, ये हम मान लिए एन क्यू और ई, अभिलंब एन क्यू ई ये है। तो अब देखिए, मान लिया एक प्रकाश की किरण पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर गिरती है। अब ये अभिलंब है एन क्यू ई, तो इस अभिलंब से अब देखिए ये वायु है, ये कांच का बना हुआ प्रिज्म है, तो अब ये विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी।
तो अभिलंब n क्यू की ओर झुकती हुई ये आपका मान लेते हैं ये बिंदु हो गया R, क्यू R दिशा में चली जाती है। यहां इस स्थिति में या इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण ये आप मान लिए I है और ये अपवर्तन कोण R। अब प्रकाश की किरण QR, यहां देखिए यहां पर भी इस पृष्ठ पर भी अभिलंब खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये हो गया MRE, ये अभिलंब है MRE। अब पृष्ठ ये प्रकाश की किरण QR पृष्ठ AC पर अभिलंब MRE से दूर हटती, दूर क्यों हटेगी, ये कांच है, इधर फिर वायु है, तो ये सघन से विरल में जा रही है, तो सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से ये दूर हटती हुई आर्यस दिशा में चली जाती है। ये आपकी हो गई निर्गत किरण। पृष्ठ AC पर यहां ये आपतन कोण मान लेते हैं R' और ये निर्गमन कोण I'। इस PQ को आगे बढ़ाने पर, PQ को आगे बढ़ाते हैं तो ये सीधा ऐसे जाता, और इस RS को पीछे, तो ये देखिए ये दोनों यहां मिलते हैं, मान लेते हैं बिंदु है D। PQ को आगे बढ़ाने पर और RS को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों बिंदु D पर मिलते हैं। इनके बीच बनने वाले इस कोण को, ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। ये आपका डेल्टा है, इस प्रकार से बना हुआ है, डेल्टा कहते हैं। क्या है ये? ऐसे डेल्टा, ये आपका है डेल्टा पढ़ते हैं, विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि इस विचलन कोण का मान इस आपतन कोण पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ये आपतन कोण को आप बढ़ाते जाते हैं, विचलन कोण का मान घटता जाता है, और एक विशेष आपतन कोण के लिए ये घटकर अल्पतम हो जाता है, और इस स्थिति को अल्पतम विचलन स्थिति कहते हैं। अल्पतम विचलन स्थिति में ये आपतन कोण I और ये निर्गमन कोण I' बराबर होते हैं यदि वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो, तब आपका सूत्र होता है n = sin डेल्टा m। यहां अल्पतम विचलन, यह विचलन कोण को डेल्टा से, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m + a/2 sin a/2। ये आपका फार्मूला होगा। हाई स्कूल में इसका डेरिवेशन नहीं है, आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन है कि किस प्रकार से ये सूत्र आया हुआ है। तो एक बार आपको ये फिर से बताते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन है, मान लिया एक प्रिज्म ABC दो अपवर्तक पृष्ठों AB और AC से मिलकर बना है, जिसका प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण A है। प्रकाश की एक किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिरती है और अभिलंब NQE की तरफ झुकती हुई QR दिशा में चली जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण r है। प्रकाश की किरण QR पृष्ठ AC पर अभिलंब MRE से दूर हटती हुई RS दिशा में चली जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण R' तथा निर्गमन कोण
आई डैश है। PQ को आगे बढ़ाने पर तथा RS को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों बिंदु D पर मिलते हैं। इनके बीच बनने वाले ये जो कोण है, इनके बीच, इन किरणों के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विचलन कोण का मान घटता जाता है और एक विशेष आपतन कोण पर वह घटकर अल्पतम हो जाता है। इस स्थिति को अल्पतम विचलन की स्थिति कहते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण I और ये निर्गमन कोण I डैश बराबर होते हैं। यदि वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो तब n इज इक्वल साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 ये हो गया।